वेलकम टू एम्पैथी क्लासेस 247। बच्चों, पिछली वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 11A के सभी सवाल बता दिए थे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रश्नावली 11B, जिसमें हम आपको समरूप त्रिभुज की रचना करना बताएंगे। समरूप त्रिभुज की रचना से संबंधित सवाल इस प्रश्नावली में आपके दिए गए हैं। पहले मूल त्रिभुज की रचना करेंगे, इसके बाद दिए गए स्केल गुणक के अनुसार उसके समरूप त्रिभुज की रचना करेंगे। स्केल गुणक का मतलब समझ रहे होंगे। स्केल गुणक का अर्थ है जिस त्रिभुज की हमें रचना करनी है और जो त्रिभुज दिया गया है यानी मूल त्रिभुज, दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात, ये स्केल गुणक कहलाता है। तो स्केल गुणक आपका दिया रहेगा सवाल में। तो इसकी दो स्थितियां संभव हैं। जिस त्रिभुज की हमें रचना करनी है उस त्रिभुज की भुजाएं मूल त्रिभुज की भुजाओं से छोटी भी हो सकती हैं। पहली स्थिति छोटी भी हो सकती हैं और दूसरी स्थिति बड़ी भी हो सकती हैं। यानी जिस त्रिभुज की हमें रचना करनी है उसकी भुजाएं मूल त्रिभुज की भुजाओं से बड़ी भी हो सकती हैं। तो दो स्थितियां हैं, दोनों स्थितियों में हम लोग सवाल करेंगे। आइए प्रश्न नंबर 1 देख रहे हैं इसका। प्रश्न नंबर 1, वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप किताब अपनी उठा लीजिए, किताब खोल लीजिए, कॉपी ले लीजिए, पेंसिल रबर कटर के साथ बैठिए। आइए शुरू कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 1 देखिए दिया हुआ है, हम सवाल पढ़ रहे हैं किताब से। एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC बराबर 7 सेंटीमीटर, कोण B बराबर 45 डिग्री, कोण A बराबर 105 अंश हो। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 4/3 गुनी हो। देखिए शॉर्ट में हम सवाल लिख दे रहे हैं, क्या क्या दिया हुआ है ये लिख दे रहे हैं। देखिए त्रिभुज ABC में BC आपका दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, और क्या दिया है, कोण B बराबर दिया है 45 अंश, कोण B बराबर दिया हुआ है 45 डिग्री, और कोण A दिया हुआ है, कोण A बराबर दिया हुआ है आपका 105 अंश, 105 अंश, 105 अंश। ठीक है। हाँ, तो पहले आपको त्रिभुज ABC की रचना करनी होगी, फिर इसके समरूप त्रिभुज की हमें रचना करनी है जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की भुजाओं की 4/3 गुनी हों, 4/3 गुनी। ठीक है, ये दिया हुआ है। बच्चों, पिछली वीडियो में हम आपको बताए थे कि त्रिभुज की रचना करने से पहले उसका एक रफ चित्र जरूर बना लीजिए। रफ चित्र बना लेने से आधी रचना आपके दिमाग में आ जाती है। तो पहले तो हम मूल त्रिभुज की रचना करेंगे, इसके बाद उसके समरूप त्रिभुज की रचना करेंगे। आइए पहले इसका रफ चित्र तो बना लीजिए। त्रिभुज ABC एक बना लीजिए, रफ चित्र है आपका ABC। मापों को लिख दीजिए। BC आपका दिया है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर दिखा दीजिए BC। कोण B बराबर दिया है 45 डिग्री, दिखा दीजिए 45 डिग्री, और कोण A दिया हुआ है, ये देखिए ऊपर कोण A 105 अंश दिया हुआ है, 105 अंश। ठीक है, दो कोण एक भुजा मालूम है। यहां से देखिए इसके आधार पर हम तीसरा जो कोण C देख रहे हैं इसे हम ज्ञात कर सकते हैं। तो आप पहले कोण C को निकाल लीजिए। कोण C कितना हो जाएगा आपका, तीनों अंतःकोणों का एक फल 180 अंश होता है। 180 अंश में से आप इन दोनों को जोड़ करके घटा देंगे, यानी 45 डिग्री आप प्लस ये आपका 105 अंश जोड़ के घटा लीजिए। 180 माइनस ये जोड़ देंगे आपका 150 अंश हो जाएगा, घटा देंगे तो ये आ जाएगा आपका 30 अंश।
30 अंश आ गया। अब देखिए कोण सी आपका मालूम हो गया कितना, 30 अंश। अब बताइए, अब जरा अपने रफ चित्र को देखिए, त्रिभुज बीसी को देखिए। आधार बीसी मालूम है और आधार के दोनों कोण आपको मालूम है। ये रचना हम आपको बताए थे, उस त्रिभुज की रचना करना जिसका आधार और आधार के दोनों कोण दिए गए हों। तो पहले इस त्रिभुज की रचना कर लिया जाए। आइए शुरू करते हैं, साथ साथ बनाइए। रचना शुरू कर रहे हैं। रचना क्या करेंगे, सबसे पहले रेखाखंड BC खींच लेंगे 7 सेंटीमीटर। रेखाखंड BC 7 सेंटीमीटर खींच लीजिए। रेखाखंड BC ये 7 सेंटीमीटर हो गया आपका, 7 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, रफ चित्र को देख रहे हैं, बिंदु B पर 45 अंश का कोण बनाती हुई एक किरण ऊपर की ओर खींच दीजिए। 45 अंश का कोण बनाना आप जान चुके होंगे। आइए 45 अंश का कोण बना दीजिए। इस पे एक चाप ऐसे लगा लेंगे, दूरी घटाए बढ़ाएंगे नहीं, यहाँ प्रकार रखेंगे, एक चाप लगा लेंगे। ये 60 का बनेगा, एक बार और लगा लेंगे, 120 वर्ग का बनेगा। 60 और 120 के बीच की लगभग आधा से अधिक दूरी लेकर एक चाप 120 वाले से लगा लेंगे। दूरी घटाए बढ़ाएंगे नहीं, 60 वाले पर प्रकार रखेंगे, दूसरा चाप लगा लेंगे। ये दोनों चाप एक दूसरे को जहाँ काटेंगे, ये तो अगर मिलाएंगे तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। इसका आधा करेंगे 45 डिग्री हो जाएगा। आधा करने के लिए यहाँ से यहाँ के बीच की लगभग आधा से अधिक दूरी प्रकार में भर लेंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है, आधा से अधिक दूरी लगभग प्रकार में भर लेंगे और यहाँ प्रकार लगाएंगे। यहाँ से एक चाप इधर लगा लेंगे। अब इस दूरी को घटाए बढ़ाएंगे नहीं, प्रकार उठा के यहाँ लगाएंगे और यहाँ से एक दूसरा चाप लगा लीजिए। दोनों चापों के कटान बिंदुओं को B से मिलाते हुए ऊपर की ओर बढ़ा दीजिए। ये आपका 45 डिग्री का कोण बन जाएगा। ये B पर बन गया 45 डिग्री का कोण आपका। अब इसके बाद क्या करेंगे, C को देख रहे हैं, कोण C पर 30 अंश का कोण बनाती हुई एक किरण ऊपर की ओर खींच दीजिए। 30 अंश का कोण बना दीजिए C पर। 30 अंश का कोण बनाना जानते हैं, 60 बनाएंगे, उसका हाफ कर देंगे। 60 बना लीजिए पहले, यहाँ C पर रखिए प्रकार, किसी भी दूरी से एक चाप लगा दीजिए ऐसे। अब दूरी घटाइए बढ़ाइए नहीं, प्रकार यहाँ लगाइए और एक चाप ऐसे लगा दीजिए। इसको अगर मिलाते तो ये 60 अंश का बनता, लेकिन हमें 30 बनाना है, आधा करना है इसका। क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है लगभग आधा से अधिक दूरी प्रकार में भर लेंगे। यहाँ प्रकार लगाइए और एक चाप ऐसे ऊपर की ओर लगा लेंगे। दूरी घटाए बढ़ाएंगे नहीं, प्रकार उठा के 60 पर लगाइए। यहाँ से एक दूसरा चाप लगा लीजिए। कोण का समद्विभाजक खींचना हम आपको बता चुके हैं। देखिए तो ये 30 अंश का कोण आपका बन जाएगा। ये आपका 30 अंश का कोण बन जाएगा। C पर 30 अंश का कोण बन गया आपका। ये किरण पहले किरण को जहां काट रही है, यानी B पर कोण बनाने वाली किरण को, ये किरण जहां काट रही है, यही त्रिभुज का तीसरा शीर्ष आपका A हो जाएगा। ए तो आपके मूल त्रिभुज की रचना तो हो गई, मूल त्रिभुज की रचना हो गई। अब इसके समरूप त्रिभुज की रचना करनी है हमें, जिसकी भुजाएं इस त्रिभुज की भुजाओं की 4/3 गुनी हो। 4/3 गुनी हो। 4/3 4/3 का मतलब इससे बड़ी होंगी, इससे बड़ी होंगी। जिस त्रिभुज की हमें रचना करनी है उसकी भुजाएं इस त्रिभुज की भुजाओं से बड़ी होंगी। कैसे करेंगे, आइए सुनिए, ध्यान से देखिए, जरूर समझ में आएगी रचना। सबसे पहले त्रिभुज की एक भुजा को खास करके आधार को आप जो इस अनुपात का बड़ा वाला पद है, जो भी बड़ा हो, नीचे वाला बड़ा हो चाहे ऊपर वाला बड़ा हो, बड़ा वाला जो पद है उतने बराबर भागों में बांटने की प्रक्रिया अपनाइए।
तो BC को 4 बराबर भागों में बांटने की प्रक्रिया हम अपना रहे हैं। जरा ध्यान से देखिएगा, रेखाखंड को समान भागों में विभाजित करने की विधि, विभाजित करने का तरीका हम आपको बताए थे। आइए BC को 4 बराबर भाग में हम बांटने जा रहे हैं। कैसे बांटेंगे बताए थे आपको तरीका। रेखाखंड के किसी एक सिरे से न्यून कोण बनाती हुई एक किरण खींच देते हैं। तो आइए हम बिंदु B से BC के साथ न्यून कोण बनाती हुई नीचे की ओर एक किरण खींच दे रहे हैं, नीचे की ओर। ऊपर भाई नहीं खींचेंगे क्योंकि ऊपर तो ये ऑलरेडी पहले से सब खींची गई है, तो नीचे से खींचिए। नीचे से न्यून कोण बनाती हुई एक किरण खींच दीजिए, ऐसे किरण खींच दिए। नाम रखना चाहेंगे किरण का नाम भी रख सकते हैं। चलिए मान लीजिए किरण BX है। अब क्या करेंगे, प्रकार में कोई भी दूरी भर लीजिए और इस किरण BX में से 4 बराबर भाग काट लीजिए, क्योंकि BC को हमें 4 बराबर भागों में बांटना है। BC को 4 बराबर भागों में बांटने की प्रक्रिया हम अपना रहे हैं। तो इसमें से 4 बराबर भाग काट लेंगे किसी भी दूरी से। प्रकार में कोई भी दूरी ले लीजिए, 4 बराबर भाग इसमें से काटिए। 1 2 3 4 लीजिए, 4 बराबर भाग हो गए। बिंदुओं के नाम रख लीजिए। मान लीजिए ये बिंदु आपका M1 है, ये बिंदु आपका M2 है, ये बिंदु आपका M3 है और ये बिंदु आपका M4 है। अब क्या करेंगे, अब किस भाग को, इसमें से किसको मिलाएंगे, रेखाखंड BC के दूसरे सिरे से किसको मिलाएंगे? तो ध्यान से जरा देखिएगा किसको मिलाना है। अब यहां अनुपात का जो दूसरा पद यानी नीचे वाला जो पद है, नीचे वाला पद या कह लीजिए अनुपात है, साथ ही साथ यह एक भिन्न भी है। अगर भिन्न की दृष्टि से हम देखें तो हर, इसका हर, तो जितना हर है, अब यही काम करना है, हर सवाल में ऐसा ही सोचना है। जितना हर है इसका, उसी भाग को रेखाखंड के दूसरे सिरे से मिलाएंगे। तो हर इसका 3 है, तो तीसरे भाग को, यहां से शुरू से तीसरे भाग को मिलाइए रेखाखंड BC के दूसरे सिरे से। तो 1 2 3 अर्थात B3 को हम मिला देंगे C से, B3 को C से मिला देंगे, B3 को M3 को, सॉरी M3 को C से मिला देंगे। मिला दिया, C से मिला दिया M3 को। अब क्या करेंगे, BC को आगे बढ़ा लेना है। BC को आगे बढ़ा लीजिए। अब क्या करेंगे, अब M4 से होकर जाती हुई, M4 से होकर जाती हुई M3C के समांतर रेखा खींच देना है। समांतर रेखा खींचना जानते हैं, आइए शुरू किया जाए। यानी इस कोण के बराबर यहाँ कोण बना देना है M4 पर। कोण के बराबर कोण बनाना जानते हैं। लगाइए प्रकार यहाँ और लगा दीजिए एक चाप, ऐसे लगा दीजिए ऐसे चाप। अब इस दूरी को घटाइए बढ़ाइए नहीं, प्रकार उठाइए M4 पर लगाइए और M4 से भी एक चाप ऐसे लगा दीजिए। M4 से ये चाप लग गया। अब इसके बाद ये बीच वाली दूरी अपने प्रकार में भर लेंगे, ये वाली दूरी भर लेंगे और यहाँ से काट लेंगे, ऐसे यहाँ से काट लेंगे। अब ये जहाँ भी काटे पहले चाप को कटान बिंदु को M4 से मिलाते हुए, यानी M4 को कटान बिंदु से मिलाते हुए आगे की ओर बढ़ा लेंगे। अब ये BC के बढ़े हुए भाग को जहाँ भी ये काटे वहीं पर हमारा शीर्ष होगा। जिस त्रिभुज की हमें रचना करनी है उस त्रिभुज का शीर्ष C' हो जाएगा, जो C के संगत होगा। C के संगत ये शीर्ष होगा C'। ठीक है, यानी जिस त्रिभुज की हमें रचना करनी है उस त्रिभुज की एक भुजा बन गई BC', जो मूल त्रिभुज ABC की भुजा BC के संगत है। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब C' से होकर जाती हुई CA के समांतर एक रेखा खींच दीजिए। CA के समांतर, इसके समांतर खींचना है। तो यहाँ 30 अंश का कोण बना हुआ है, यहाँ भी 30 अंश का कोण बनाती हुई एक रेखा खींच दीजिए। कोण के बराबर कोण, यानी इसी कोण के बराबर यहाँ कोण बना दीजिए।
तो इसके बराबर कोण बनाना है, तो अब अलग से चाप लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ से यहाँ तक ये दूरी भर लीजिए, ये जो चाप लगा हुआ है ये दूरी अपने प्रकार में भर लीजिए और यहाँ से सी डैश पर प्रकार रखिए और एक चाप ऐसे लगा दीजिए। फिर इसके बाद यहाँ से यहाँ तक हाई बीच वाली दूरी भर लीजिए अपने प्रकार में, ये बीच वाली दूरी भर के यहाँ से काट लीजिए। अब ये जहाँ भी काटे सी डैश को मिलाते हुए आगे की ओर, सी डैश से मिलाते हुए आगे की ओर बढ़ा दीजिए। ये BA के बढ़े हुए भाग को या B पर कोण बनाने वाली किरण को जहां काटेगा यही हमारे त्रिभुज का शीर्ष जो कि A के संगत होगा, ये मान लीजिए A डैश है। इस प्रकार त्रिभुज ABC के समरूप त्रिभुज A डैश BC डैश हो गया। कैसे हुई रचना? रचना लिखना हो तो लिखेंगे कैसे? तो जैसे जैसे बनाए वैसे वैसे लिखेंगे। सुन लीजिए, ध्यान से सुनिए। हम आशा करते हैं कि आप अपने से रचना लिख लेंगे। ध्यान से सुन लीजिए एक बार। पहले तो मूल त्रिभुज, इसके बाद समरूप त्रिभुज। तो आइए शुरू करते हैं, सुन लीजिए ध्यान से रचना। सर्वप्रथम रेखाखंड BC 7 सेंटीमीटर खींचा, बिंदु B पर 45 अंश का कोण बनाती हुई एक किरण ऊपर की ओर खींचा, बिंदु C पर 30 अंश का कोण बनाती हुई एक किरण ऊपर की ओर खींचा, जो B पर कोण बनाने वाली किरण को बिंदु A पर काटता है। इसके बाद क्या किया? बिंदु B पर BC के साथ न्यून कोण बनाती हुई एक किरण BX नीचे की ओर खींचा। इसके बाद क्या किया? किरण BX में से प्रकार में किसी भी दूरी से B M1, M1 M2, M2 M3 तथा M3 M4 काट लिया। कितने भाग काट लिया? 4। तो किरण BX में से प्रकार में किसी भी दूरी से 4 बराबर भाग B M1, M1 M2, M2 M3, M3 M4 काट लिया। इसके बाद क्या किया? M3 को C से मिलाया, M3 को C से मिलाया। इसके बाद क्या किया? M4 से होकर जाती हुई M3C के समांतर एक रेखा खींचा, जो BC के बढ़े हुए भाग को C डैश पर काटती है। इसके बाद क्या किया? C डैश से होकर जाती हुई CA के समांतर एक रेखा खींचा, जो B पर कोण बनाने वाली किरण को या कह लीजिए BA के बढ़े हुए भाग को A डैश पर काटती है। अभिष्ट समरूप त्रिभुज A डैश BC डैश हुआ, जो त्रिभुज ABC के समरूप है। अब जरा आइए आपको दिखा दें कि क्या भुजा BC डैश या भुजा BA डैश या भुजा C डैश A डैश ये मूल त्रिभुज की भुजाओं की 4/3 गुनी है या नहीं। किसी एक भुजा को दिखा देना। आइए देखिए BC डैश BC का 4/3 गुना है कि नहीं, देखिएगा जरा ध्यान से देखिए। BC डैश ये देखिए BC डैश बटे BC अगर हम निकालें तो क्या मिलेगा हमें? BC डैश बटे BC क्या होगा बराबर? देखिए BC डैश यहाँ से यहाँ तक है। BC डैश को हम लिख सकते हैं BC प्लस CC डैश बटा BC। ऊपर वाले BC डैश को हमने लिख दिया BC प्लस CC डैश बराबर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं BC बटे BC बराबर प्लस CC डैश अब बटे BC, ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब ये बराबर क्या हो जाएगा? BC बटे BC 1 हो गया। और इसको जरा देखिए CC डैश बटा BC कितना होगा? CC डैश ये देखिए 1 भाग है CC डैश। अब BC कितना है? BC 1 2 3 भाग है, अर्थात BC और CC डैश में अनुपात देखें तो 3:1 का अनुपात होगा। तो CC डैश आपका 1 भाग है, 1 हिस्सा है। अब BC डैश जो है 3 भाग है, अर्थात ये 1/3 हो जाएगा।
CC डैश बटा BC 1/3 हो जाएगा, बराबर ये आ जाएगा आपका 3 एकम 3 1 4/3 हो जाएगा। तो BC डैश बटे BC बराबर 4/3 हुआ, यानी BC डैश बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से BC डैश बराबर BC का गुणा हो जाएगा, 4/3 BC हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार जिस त्रिभुज की हम रचना किए हैं, जिस समरूप त्रिभुज की रचना किए हैं, उस त्रिभुज की भुजाएं मूल त्रिभुज की भुजाओं की 4/3 गुनी हैं। इस प्रकार ये आपका रहा प्रश्न नंबर 1। इसी प्रकार आगे के प्रश्नों को भी करना है। आइए, तो BC बराबर दिया है आपका 6 सेमी, BC बराबर 6 सेंटीमीटर और भुजा AB 5 सेंटीमीटर, कोण ABC 60 अंश है आपका। AB बराबर है 5 सेंटीमीटर और कोण ABC बराबर दिया है 60 अंश, ये आपका दिया हुआ है। तो ये दूसरा सवाल है आपका, एक त्रिभुज बनाइए जिसमें BC बराबर 6 सेंटीमीटर, AB बराबर 5 सेंटीमीटर, कोण ABC बराबर 60 अंश दिया हुआ है और कहा है फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी हों। 3/4 गुनी हो। तो त्रिभुज ABC के समरूप त्रिभुज की हमें रचना करनी है जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की भुजाओं की 3/4 गुनी हो। आइए रफ चित्र इसका हम बना दे रहे हैं। त्रिभुज ABC आपका ये रफ चित्र हो गया। BC 6 सेंटीमीटर दिखा दीजिए रफ चित्र में, और भुजा AB 5 सेंटीमीटर और इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण ये दिया हुआ है आपका 60 अंश। आइए शुरू करते हैं रचना। देखिए ध्यान से, साथ साथ बना लीजिए। ये रचना हम आपको बता चुके हैं पिछले वीडियो में। त्रिभुज की रचना करना जिसकी दो भुजाएं और उनके बीच का कोण ज्ञात हो, इन्हीं दोनों भुजाओं के बीच का कोण। तो पहले हम मूल त्रिभुज की रचना कर लेंगे, त्रिभुज ABC की रचना कर लेंगे, इसके बाद समरूप त्रिभुज की रचना करेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले रेखाखंड BC 6 सेंटीमीटर खींच लेंगे। रेखाखंड BC 6 सेंटीमीटर खींच लेंगे रेखाखंड BC। ये रेखाखंड BC आपका हो गया 6 सेंटीमीटर। आगे चलिए, बिंदु B पर 60 अंश का कोण बना देंगे। 60 अंश का कोण बनाना जानते हैं, प्रकार उठाइए, लगाइए ऐसे एक चाप, ये लग गया। दूरी घटाना बढ़ाना नहीं है, प्रकार उठाइए यहाँ रखिए और यहाँ से दूसरा चाप लगा दीजिए और बिंदु B को दोनों चापों के कटान बिंदुओं से मिलाते हुए आगे बढ़ा देंगे। ये आपका B पर 60 अंश का कोण बन गया, 60 अंश का ये कोण हो जाएगा। अब इसके बाद अपने रफ चित्र में देख रहे हैं बिंदु B से एक ही दूरी मालूम है 5 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे, बिंदु B को केंद्र मानकर प्रकार में 5 सेंटीमीटर की दूरी से एक चाप ऊपर की ओर लगाया जो B पर कोण बनाने वाली किरण को बिंदु A पर काटता है। यहाँ से एक चाप काट लीजिए। कितना सेंटीमीटर की दूरी से काटना है, 5 सेंटीमीटर की दूरी से। 5 सेंटीमीटर दूरी अपने प्रकार में भर लीजिए और यहाँ से एक चाप काट लीजिए। यहीं पर त्रिभुज का तीसरा शीर्ष A होगा। A को मिला दीजिए C से, मिला देंगे A को C से। ये 5 सेंटीमीटर की दूरी से चाप लगा है तो भुजा AB आपकी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। मूल त्रिभुज की रचना हो गई, त्रिभुज ABC की रचना हो गई। अब इसके समरूप त्रिभुज की रचना हमें करनी है जिसकी भुजाएं इस त्रिभुज की भुजाओं की 3/4 गुनी हों। 3/4 गुना है, इसका मतलब जिस त्रिभुज की हमें रचना करनी है उसकी भुजाएं मूल त्रिभुज ABC की भुजाओं से छोटी होंगी। क्या करेंगे, आइए देखिए शुरू करते हैं। तो सर्वप्रथम बिंदु B से BC के साथ न्यून कोण बनाती हुई एक किरण नीचे की ओर खींच देंगे। न्यून कोण बनाती हुई एक किरण खींच दीजिए नीचे। नाम रख लेंगे इस किरण का, मान लीजिए BX है। अब क्या करेंगे, BX में से बराबर भाग काटना है। कितने बराबर भाग काटना है, ध्यान रहे पहले प्रश्न में भी हम आपको बताए हैं कि अनुपात का जो बड़ा पद है, यानी इस भिन्न का जो बड़ा पद है, यहाँ 4 बड़ा है, 4 बराबर भाग काट लेंगे। ठीक है, तो इसमें से 4 बराबर भाग काट लीजिए। 1 2 3, ये 4 भाग हो गया। नाम रख लेंगे इनका, मान लीजिए ये M1 है, ये आपका M2 है, ये आपका M3 है, ये आपका M4 है।
ठीक है। अब किस भाग को मिलाएंगे सी से, तो पहले प्रश्न में ही भी आपको हम बताए हैं कि जितना, अगर इसको भिन्न की दृष्टि से देखें तो भिन्न भी है, तो भिन्न का हर जितना है, हर 4 है, तो चौथे भाग को मिला दीजिए सी से। M4 को सी से मिला देंगे, M4 को सी से मिलाया, मिला दीजिए M4 को सी से। अब क्या करेंगे, अब M4C के समांतर हमें रेखा खींच देनी है। कहाँ से खींचेंगे, हाँ, अब ये देख लीजिए ऊपर वाला भाग जो है अनुपात का पद है जो, यानी अंश जो है भिन्न का 3, तो इधर से शुरू से 3 भाग ले लीजिए, 1 2 3 यहाँ से, यानी M3 से होकर जाती हुई M4C के समांतर एक रेखा खींच देंगे। समांतर रेखा खींचना आप जानते हैं, बना दीजिए इस कोण के बराबर M3 पर कोण, यहाँ प्रकार लगाइए, किसी भी दूरी से ऐसे एक चाप लगा लीजिए, M4 से चाप लगा लेंगे, इस दूरी को घटाए बढ़ाएंगे नहीं, प्रकार उठाइए M3 पर लगाइए और M3 से भी एक चाप लगा दीजिए ऐसे। अब इसके बाद ये अपने प्रकार में बीच की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, बीच की दूरी ये भर लीजिए और इसी दूरी से यहाँ प्रकार लगाइए, यहाँ से एक चाप काट दीजिए। ये जहाँ भी काटे पहले चाप को M3 से मिलाते हुए आगे की ओर बढ़ा देंगे। अब ये जो रेखा जा रही है M3 से होकर, ये BC को जिस बिंदु पर काटेगी, वह बिंदु जिस समरूप त्रिभुज की हमें रचना करनी है, उस त्रिभुज का दूसरा शीर्ष C' होगा। एक शीर्ष तो आपका B ही बनेगा, एक शीर्ष तो B है, दूसरा शीर्ष आपका ये हो गया C'। अब क्या करेंगे, अब C' से होकर जाती हुई किसके समांतर, CA के समांतर रेखा खींच दीजिए। CA के समांतर खींचना है तो इस कोण के बराबर यहाँ कोण बना देना है C' पर, लगाइए यहाँ प्रकार बिंदु C पर और लगा दीजिए एक चाप ऐसे। अब इस दूरी को घटाना बढ़ाना नहीं है, इस दूरी को घटाइए बढ़ाइए नहीं, प्रकार उठाइए C' पर लगाइए और C' से भी एक चाप लगा दीजिए ऐसे। अब बीच वाली दूरी ले लीजिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये दूरी अपने प्रकार में भर लीजिए और इस दूरी को अब घटाइए बढ़ाइए नहीं, प्रकार उठाइए लाइए यहाँ पर और यहाँ से लगा लीजिए एक चाप, लगा दीजिए। अब इसको C' से मिलाते हुए आगे ले जाएंगे, C' से मिलाते हुए बढ़ा देंगे आगे। ये BA को जहाँ काटेगी यहीं पर त्रिभुज का तीसरा शीर्ष A' हो जाएगा आपका, ये यहाँ A' होगा, A', यहाँ पर तीसरा शीर्ष A' हो गया, A'। इस प्रकार आपका त्रिभुज A'BC' हो गया, जो त्रिभुज ABC के समरूप है। रचना सुन लीजिए, रचना सुन लीजिए। हम आशा करते हैं कि आप रचना खुद लिख लेंगे, जैसे जैसे बनाए हैं बना लेंगे तो लिख लेंगे। सुनिए ध्यान से एक बार। सर्वप्रथम रेखाखंड BC 6 सेंटीमीटर खींचा, बिंदु B पर 60 अंश का कोण बनाती हुई एक किरण ऊपर की ओर खींचा, बिंदु B को केंद्र मानकर प्रकार में 5 सेंटीमीटर की दूरी से एक चाप ऊपर की ओर लगाया, जो B पर कोण बनाने वाली किरण को बिंदु A पर काटता है। A को C से मिलाया, मूल त्रिभुज ABC तो हो गया, मूल त्रिभुज तो ABC हो गया। अच्छा, अब इसके बाद BC के साथ बिंदु B पर न्यून कोण बनाती हुई नीचे की ओर किरण BX खींचा। किरण BX में से प्रकार में किसी भी दूरी से 4 बराबर भाग B M1, M1 M2, M2 M3 तथा M3 M4 काट लिया। M4 को C से मिलाया। इसके बाद क्या किया, M3 से होकर जाती हुई, M3 से होकर जाती हुई M4C के समांतर एक रेखा खींचा, जो BC को बिंदु C' पर काटती है। पुनः C' से होकर जाती हुई CA के समांतर एक रेखा खींचा, जो BA को बिंदु A' पर काटती है। अभिष्ट समरूप त्रिभुज A'BC' हुआ। किसके समरूप हुआ, त्रिभुज ABC के समरूप है। तो बच्चों ये रहा प्रश्न नंबर 2। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन देखिए,
प्रश्न नंबर 3 इस प्रश्नावली का, प्रश्नावली 11वीं का तीसरा सवाल। एक बार हम सवाल पढ़ दे रहे हैं, एक इसके बाद जो भुजाएं जितनी दी गई हैं लिख दे रहे हैं। सवाल सुन लीजिए। 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हों। तीनों भुजाएं दी गई हैं, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। चलिए हम मान लेते हैं त्रिभुज ABC। त्रिभुज ABC अगर मान लें, तीनों भुजाएं दी गई हैं। एक भुजा है 4 सेंटीमीटर आपकी, एक भुजा है 5 सेंटीमीटर और एक भुजा है आपकी 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पहले तो हमें इस त्रिभुज की रचना करनी पड़ेगी, फिर इसके बाद इसके समरूप त्रिभुज की हमें रचना करनी है जिसकी भुजाएं इस त्रिभुज की भुजाओं की कहा है 2/3 गुनी हो। 2/3 गुनी, 2/3 गुनी ये कहा है। तो बच्चों त्रिभुज संबंधी रचनाएं जब हम शुरू किए थे तो सबसे पहले ये रचना आपको हम बताए थे, सबसे पहले ये रचना हम आपको बताए थे, त्रिभुज की रचना करना जिसकी तीनों भुजाएं ज्ञात हों। आइए शुरू करते हैं। तो एक रफ चित्र बना लीजिए। मान लीजिए त्रिभुज का नाम ABC है, मूल त्रिभुज ABC। तो इसकी भुजा AB BC CA, ये तीनों भुजाएं क्रम से दिखा दीजिए। मान लीजिए AB आपकी 4 सेंटीमीटर, BC 5 सेंटीमीटर और भुजा CA मान लीजिए 6 सेंटीमीटर है। आइए शुरू करते हैं रचना। रचना कैसे करेंगे? तो खींच लीजिए। सर्वप्रथम भुजा BC 5 सेंटीमीटर खींच लेंगे। भुजा BC 5 सेंटीमीटर। तो सर्वप्रथम भुजा BC 5 सेंटीमीटर खींचा, लिखना होगा तो लिखेंगे खींचा। तो 5 सेंटीमीटर खींच लिए। अब क्या करेंगे? रफ चित्र देख रहे हैं। B से A की दूरी 4 सेंटीमीटर और C से A की दूरी 6 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे? बिंदु B को केंद्र मानकर प्रकार में 4 सेंटीमीटर की दूरी से एक चाप लगा लेंगे और बिंदु C को केंद्र मानकर प्रकार में 6 सेंटीमीटर की दूरी से दूसरा चाप ऊपर की ओर लगा लेंगे। दोनों चाप एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटेंगे वही त्रिभुज का तीसरा शीर्ष होगा। लगा लीजिए। प्रकार में ले लीजिए 4 सेंटीमीटर की दूरी और बिंदु B पर प्रकार लगाइए और यहाँ से एक चाप ऊपर की ओर लगा दीजिए। एक चाप ऊपर की ओर लगा देंगे ऐसे। इसके बाद अब अपने प्रकार में 6 सेंटीमीटर दूरी भर लीजिए। 6 सेंटीमीटर दूरी भर लेंगे और बिंदु C पर प्रकार लगाइए और यहाँ से एक दूसरा चाप ऊपर की ओर लगा दीजिए। दूसरा चाप, ठीक है, ऐसे लगेगा। जहाँ भी काटे, हो सकता है थोड़ा इधर काटे, इधर भी काट सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो चाप ये लग सकते हैं। B से लगाएं तो हो सकता है ऐसे लगेगा, चाहे जितना जहाँ तक भी लगाना चाहे लगा सकते हैं। B से 4 सेंटीमीटर दूर से और C से 6 सेंटीमीटर की दूरी से लगाएंगे तो हो सकता है ऐसे लगे, यहाँ काटे। जहाँ भी काटें, तो जहाँ दोनों चाप काटेंगे यही आपका तीसरा शीर्ष A हो जाएगा। A को B और C से मिला लेंगे। मिला लीजिए B और C से, ये हो गया, मान लीजिए ये हो गया। मिला दिए तो मूल त्रिभुज की रचना तो हो गई, ABC की रचना हो गई। ये आपका 4 सेंटीमीटर से चाप लगा है तो ये भुजा 4 सेंटीमीटर होगी और ये 6 सेंटीमीटर से चाप लगा है तो ये भुजा आपकी 6 सेंटीमीटर होगी। अब इसके समरूप त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजाएं इसकी भुजाओं की 2/3 गुनी हो। तो क्या करेंगे? आइए बिंदु B से खींच दीजिए एक किरण नीचे की ओर न्यून कोण बनाती हुई BC के साथ। मान लीजिए किरण का नाम BX है। अब इस किरण में से बराबर भाग काट लेना है। कितने भाग काटेंगे? तो इसमें बड़ा कौन है? 3, तो 3 भाग काट लीजिए। 3 बराबर भाग काट लेंगे इसमें से। मान लीजिए एक भाग ये हो गया, एक भाग आपका ये हो गया और एक भाग ये हो गया। नाम रख लीजिए, मान लीजिए M1, M2, M3। अब किसको मिलाएंगे C से? तो देख लीजिए इसका ऊपर वाला भाग, ऊपर वाला भाग तो 2 है लेकिन नीचे वाला भाग 3 है। किस भाग को मिलाते हैं? आपको हम पहले भी प्रश्न में बता चुके हैं, दूसरे प्रश्न में भी बता चुके हैं। हर इसका देखिए हर 3 है तो बस तीसरे को ही मिला देंगे C से। मिला दीजिए तीसरे को C से।
मिला देंगे, ये हो गया। M3 को C से मिला दिए। अब क्या करेंगे, समांतर खींच देना है। कहाँ से खींचना है, कहाँ से खींचेंगे, किसके समांतर खींचेंगे, M3C के समांतर खींचेंगे। कहाँ से खींचेंगे, देख रहे हैं, शुरू से गिन लीजिए, 1 2, दूसरे भाग से खींच देंगे, अर्थात M2 से खींच देंगे। समांतर खींचना जानते हैं, यहाँ प्रकार लगाइए, लगा दीजिए चाप किसी भी दूरी से। अब इस दूरी को घटाइए बढ़ाइए ना, M2 पर प्रकार लगाइए और M2 से भी एक चाप लगा लीजिए। अब ये बीच वाली दूरी आप भर लीजिए अपने प्रकार में, ये बीच वाली दूरी, और प्रकार उठाइए, यहाँ लगाइए, यहाँ से काट लीजिए एक चाप, काट देंगे ऐसे। M2 से इसको मिलाते हुए आगे की ओर बढ़ा लेंगे। ये BC को जहाँ काटेगा, यही त्रिभुज का शीर्ष, जिस समरूप त्रिभुज की हमें रचना करनी है उसका दूसरा शीर्ष C' होगा। एक शीर्ष तो भी यही है, C'। अब क्या करना है, वही जो पहले के प्रश्नों में करते आ रहे हैं, C' से होकर जाती हुई CA के समांतर लगाइए बिंदु C पर प्रकार और लगा दीजिए ऐसे एक चाप। अब इस दूरी को घटाइए बढ़ाइए नहीं, C' पर प्रकार लगाइए और C' से भी लगा दीजिए एक चाप। अब इसके बाद ये बीच वाली दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये बीच वाली दूरी प्रकार में भर लीजिए और यहाँ से काट दीजिए, काट लीजिए यहाँ से। अब कटान बिंदु को C' से मिलाते हुए आगे की ओर बढ़ा दीजिए, बढ़ा देंगे। अब ये BA को जहाँ काटेगी, यहीं पर आपका शीर्ष A' हो जाएगा। तो समरूप त्रिभुज A' C' हुआ, जो ABC के समरूप है। रचना सुन लीजिए बच्चों, हम आशा करते हैं आप रचना अवश्य लिख लेंगे, बना लेंगे तो लिख लेंगे। सुन लीजिए, सर्वप्रथम रेखाखंड BC 5 सेंटीमीटर खींचा, रेखाखंड BC 5 सेंटीमीटर खींचा। इसके बाद बिंदु B को केंद्र मानकर प्रकार में 4 सेंटीमीटर की दूरी से तथा बिंदु C को केंद्र मानकर प्रकार में 6 सेंटीमीटर की दूरी से 2 चाप ऊपर की ओर लगाया, जो एक दूसरे को बिंदु A पर काटते हैं। A को B और C से मिलाया, मूल त्रिभुज तो हो गया आपका। अब इसके बाद क्या किया, BC के साथ बिंदु B पर न्यून कोण बनाती हुई नीचे की ओर एक किरण BX खींचा। इसके बाद क्या किया, किरण BX में से प्रकार में किसी भी दूरी से 3 बराबर भाग B M1 M2 तथा M2 M3 काट लिया। इसके बाद क्या किया, M3 को C से मिलाया, M2 से होकर जाती हुई M3C के समांतर एक रेखा खींचा, जो BC को C' पर काटती है। पुनः C' से होकर जाती हुई CA के समांतर एक रेखा खींचा, जो BA को A' पर काटती है। अभिष्ट समरूप त्रिभुज A', B, C' हुआ। किसके समरूप, ABC के समरूप। तो ये रहा बच्चों प्रश्न नंबर 3। आइए एक प्रश्न और देखते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 देखिए, सवाल हम पढ़ दे रहे हैं, थोड़ा सा आप सोचिएगा। रफ चित्र, सवाल हम लिख रहे हैं, आप रफ चित्र बना लीजिए। जब तक हम सवाल लिख रहे हैं, भुजाओं की माप या जो भी कोण दिया हुआ लिख रहे हैं, आप रफ चित्र अपने से बना लीजिए। देखिए रफ चित्र तो दर्शा ही सकते हैं आराम से। देखिए दिया है, आधार 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं इस समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं की 1/2 गुनी हों। ठीक है, तो आधार आपका दिया हुआ है, त्रिभुज का आधार दिया हुआ है। आधार आपका है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, और ऊंचाई दी गई है, ऊंचाई दी गई है आपकी, ऊंचाई है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर ऊंचाई है। और यह त्रिभुज कैसा है, समद्विबाहु। त्रिभुज कैसा है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। अब इसके समरूप त्रिभुज की हमें रचना करनी है, जिसकी भुजाएं
इस त्रिभुज की भुजाओं की 1/2 गुनी, 1/2 गुनी, 1/2 गुनी का मतलब क्या हो जाएगा, 2 एकम 2 एक 3, 3/2 गुनी हो जाएगा, 3/2 गुनी हो यानी 1.5 गुनी हो। तो बच्चों त्रिभुज संबंधी जब हम रचना आपको बता रहे थे, पिछले वीडियो में जो हम बताए हैं आपको त्रिभुज की रचनाएं, उसमें ये रचना हम आपको बताए हैं, समद्विबाहु त्रिभुज की रचना करना जिसका आधार और ऊंचाई ज्ञात हो। उस समद्विबाहु त्रिभुज की रचना करना जिसका आधार और ऊंचाई ज्ञात हो बताए हैं। आइए रफ चित्र बना लीजिए। ये समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी 2 भुजाएं बराबर, ये मान लीजिए इसका आधार हो गया, आधार BC हो गया, आधार BC। त्रिभुज मान लीजिए ABC है, आधार BC 8 सेंटीमीटर दिखा दीजिए रफ चित्र में, और ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। कितनी है ये नहीं पता है। हाँ ये एक चीज़ है, इसकी ऊंचाई, त्रिभुज की ऊंचाई जो है ये आपकी दी गई है 4 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक अगर लंब डाल दिया जाए, A से BC पर लंब डाल दिया जाए तो ये लंब ही इस त्रिभुज की ऊंचाई होगी, और ये दिया हुआ है आपको 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। तो पहले तो इसकी रचना करनी पड़ेगी हमें। आइए शुरू करते हैं रचना शुरू करते हैं। तो बच्चों इसका ध्यान रखना है, हम कई बार आपको बता चुके हैं कि जब AB और AC बराबर हैं तो बिंदु A जो होगा वो BC के लंबार्धक पर स्थित होगा, बिंदु A BC के लंबार्धक पर होगा। इसी तथ्य का प्रयोग करते हुए हमें रचना करनी है। आइए सबसे पहले रेखाखंड BC खींच लेंगे 8 सेंटीमीटर, खींच लीजिए रेखाखंड BC 8 सेंटीमीटर, रेखाखंड BC 8 सेंटीमीटर खींच लेंगे, 8 सेंटीमीटर BC, ये हो गया आपका 8 सेंटीमीटर, 8 सेमी, 8 सेंटीमीटर। अब इसके बाद क्या करना है, बस देख रहे हैं कि ये जो है BC का लंबार्धक होगा। मान लीजिए अगर AD है तो AD BC का लंबार्धक होगा, तो BC का लंबार्धक खींच दीजिए। अब BC का लंबार्धक खींचना जानते हैं। B और C के बीच की लगभग आधा से अधिक दूरी भर लेंगे प्रकार में, प्रकार बिंदु B पर लगाएंगे और एक चाप ऊपर तथा एक चाप नीचे लगा देंगे। अब इस दूरी को घटाए बढ़ाएंगे नहीं, प्रकार उठाइए C पर लगाइए, C से भी एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे लगा लेंगे, कटान बिंदुओं को मिला देंगे। ये आपका BC का लंबार्धक हो जाएगा, BC का ये लंबार्धक हो गया। ये लंबार्धक BC को जहाँ काट रहा है ये बिंदु आपका मान लीजिए D है, यही बिंदु D हो गया। अब क्या करेंगे, अब ऊंचाई जो दी गई है त्रिभुज की 4 सेंटीमीटर, तो बस यहाँ से 4 सेंटीमीटर से चाप काट लीजिए। बिंदु D को केंद्र मानकर प्रकार में 4 सेंटीमीटर की दूरी से एक चाप ऊपर की ओर लगाया, जो BC के लंबार्धक को बिंदु A पर काटता है। यही त्रिभुज का शीर्ष A होगा। क्या करेंगे, अब A को B और C से मिला देंगे, A को B और C से मिला दीजिए, A को B और C से मिलाया तो ये आपके मूल त्रिभुज की रचना तो हो गई, त्रिभुज ABC की रचना हो गई जो समद्विबाहु है, जिसकी भुजा AB और AC आपस में बराबर हैं, और ये इसकी ऊंचाई हो गई जो दिया था 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। अब इसके समरूप त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजाएं इसकी भुजाओं की 3/2 गुनी हो। 3/2 गुनी होने का मतलब कि उस त्रिभुज की भुजाएं इसकी भुजाओं से बड़ी होंगी, 1.5 गुनी है तो लंबी होंगी। आइए शुरू करते हैं। क्या करेंगे, तो खींच दीजिए बिंदु C से BC के साथ न्यून कोण बनाती हुई एक किरण नीचे की ओर खींच देंगे ऐसे। ये किरण है, मान लीजिए किरण BX है, BX, तो ये किरण BX हमने खींच दिया BC के साथ न्यून कोण बनाती हुई बिंदु B से किरण BX। आइए अब क्या करेंगे, अब BC में से वही बराबर भाग काट लेना है। कि कितने बराबर भाग काटेंगे, तो देख रहे हैं इसमें बड़ा कौन है, ऊपर वाला 3, तो 3 बराबर भाग काटिए इसमें से, 3 बराबर यहाँ से काटिए, एक किसी भी दूरी से, हाँ दूरी घटाना बढ़ाना नहीं है, ये सावधानी रखना है। 2 3, ये 3 भाग हो गए। मान लीजिए ये बिंदु M1 है, ये आपका M2 है और ये आपका M3 है। अब क्या करना है, मिलाना है C को, किससे मिलाना है, नीचे वाला देख लीजिए हर कितना है इसका 2, तो दूसरे भाग को शुरू से इधर से दूसरे भाग को मिला दीजिए, 1 2।
तो M2 को मिला देंगे C से, M2 को मिला दीजिए C से, ये मिला दिया हमने M2 को C से मिला दिया हमने M2 को। अब क्या करेंगे, BC को आगे बढ़ा लेंगे, BC को आगे बढ़ा दीजिए। अब क्या करेंगे, अब इसी के समांतर रेखा खींचना है। कहाँ से खींचना है, तो देखिए ऊपर वाला अब कितना है 3, तो यहाँ से 3 भाग गिनिए शुरू से, 1 2 3। तो जितना हर हो उसको तो दूसर के सिरे से मिलाएंगे, उस भाग को। अंश जितना हो उतने भाग शुरू से ले लेंगे, उस भाग से इसके समांतर खींच देना है। तो M3 से हम M2C के समांतर खींचेंगे। समांतर खींचना जानते हैं, कोण के बराबर कोण बना देंगे, इस कोण के बराबर यहाँ M3 पर कोण बना देंगे। तो यहाँ M2 पर प्रकार को लगाइए और किसी भी दूरी से एक चाप ऐसे लगा लेंगे ये चाप। अब इस दूरी को घटाइए बढ़ाइए नहीं, प्रकार उठाइए M3 पर लगाइए और M3 से भी एक चाप लगा दीजिए ऐसे। अब क्या करेंगे, अब ये बीच वाली दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है, ये बीच वाली दूरी अपने प्रकार में भर लेंगे, बीच वाली दूरी, और यहाँ उठा के प्रकार लाइए और यहाँ से काट दीजिए, काट लेंगे ऐसे, जहाँ भी काटे काट लेंगे। कटान बिंदु को M3 से मिलाते हुए आगे बढ़ा देंगे, तो ये समांतर रेखा जाएगी M2C के समांतर। अब ये BC के बढ़े हुए भाग को जहाँ काटेगी यही आपका C' हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसके बाद जानते ही हैं आगे, C' से होकर जाती हुई समांतर रेखा खींच देना है आपको। किसके समांतर, CA के समांतर। तो समांतर खींचने से पहले थोड़ा CA को आगे की ओर बढ़ा दीजिए, BA को आगे की ओर बढ़ा दीजिए, BA को आगे की ओर बढ़ा देंगे। हाँ, अब C' से होकर जाती हुई CA के समांतर रेखा खींच देना है। आइए बिंदु C पर लगाइए प्रकार, किसी भी दूरी से एक चाप ऐसे लगा लेंगे। अब इस दूरी को घटाए बढ़ाएंगे नहीं, प्रकार उठा के C' पर लगाएंगे और C' से भी एक चाप लगा देंगे ऐसे। अब ये बीच वाली दूरी, ये वाली दूरी भर लेंगे, ये वाली, और यहाँ प्रकार उठा के लाइए, यहाँ से काट लीजिए। ये जहाँ काटे C' से मिलाते हुए आगे की ओर बढ़ा देंगे, इसको ऊपर की ओर बढ़ा देंगे। अब ये BA के बढ़े हुए भाग को जहाँ भी काटेगी यहीं पर आपका शीर्ष A' हो जाएगा। इस प्रकार ये आपका समरूप त्रिभुज A'BC' हो गया, जो मूल त्रिभुज ABC के समरूप है। ABC की भुजा AB और AC आपस में बराबर हैं, तो A'BC' की भुजाएं A'B और A'C आपस में बराबर होंगी। हम तो हाथ से बना रहे हैं, आप बिल्कुल प्रकार से बनाएंगे, सही बनेगा। ये चाप हो सकता है थोड़ा सा इधर आए, थोड़ा सा पहले मिले, तो आपका ये जो है रेखा ऐसे जाएगी आपकी, ऐसे इधर काटे भाई। हम तो आपको सिर्फ विधि बता रहे हैं, बनाना आपको है, ठीक है। तो आपका ये त्रिभुज A'BC' हो गया, जो ABC के समरूप है। रचना सुन लीजिए। सर्वप्रथम रेखाखंड BC 8 सेंटीमीटर खींचा, BC का लंबार्धक खींचा जो BC को बिंदु D पर काटता है। बिंदु D को केंद्र मानकर प्रकार में 4 सेंटीमीटर की दूरी से एक चाप ऊपर की ओर लगाया जो BC के लंबार्धक को बिंदु A पर काटता है। A को B और C से मिलाया, मूल त्रिभुज तो हो गया। अब इसके समरूप तो क्या किया, इसके बाद BC के साथ बिंदु B पर न्यून कोण बनाती हुई नीचे की ओर एक किरण BX खींचा। इसके बाद किरण BX में से प्रकार में किसी भी दूरी से 3 बराबर भाग B M1, M1 M2 तथा M2 M3 काट लिया। इसके बाद M2 को C से मिलाया, M2 को C से मिला दिया।
क्योंकि भाई हर इसका दू है तो शुरू से दूसरे भाग को ही मिलाते हैं। M2 को C से मिलाया, इसके बाद क्या किया, M3 से होकर जाती हुई, M3 से होकर जाती, अब ये लिखना कोई जरूरी नहीं है कि जैसे BC को हमने आगे बढ़ाया था, BC को आगे बढ़ाया था, ये नहीं भी दिखाएंगे तो कोई बात नहीं। M3C से होकर जाती हुई M2C के समांतर एक रेखा खींचा जो BC के बढ़े हुए भाग को C' पर काटती है। पुनः C' से होकर जाती हुई CA के समांतर एक रेखा खींचा जो BA के बढ़े हुए भाग को A' पर काटती है। अभिष्ट समरूप त्रिभुज A' B C' हुआ।